प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। के प्रस्तावित पाठों का मूल संदेश, प्रार्थना में दृढ़ बने रहना। क्रिस्ती जीवन में प्रार्थना का अहम स्थान है। यह हमारी आध्यात्मिक का आधार है। प्रार्थना क्या है? इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? इसके कई प्रारूप हो सकते हैं। साधारण शब्दों में प्रार्थना ईश्वर के साथ एक संबंध है। इसमें हम हमारे हृदय और मन के भावों को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं तथा ईश्वर के भावों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिन पाठों का संकलन सुना है उसके द्वारा ईश्वर हमारी प्रार्थना में दृढ़ बने रहने का संदेश देते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में ईश्वर सदोम और गोमोरा के नगरों को दंडित करने का विचार पक्का कर चुका होता है, किंतु इब्राहिम इन नगरों को ईश्वर के क्रोध से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। वह इन नगरों में बसे रहें। कुछ धर्मी लोगों का हवाला देकर ईश्वर से ये आग्रह करता है, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? वह ईश्वर के आग्रह पूर्वक प्रश्न करता है, नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू इन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? इस प्रकार इब्राहिम इस पूरे प्रकरण में ईश्वर से इन नगरों को बचाने के लिए प्रार्थना करता है और अपने इस आग्रह में दृढ़ बने रहने के कारण ईश्वर की दया के द्वार को खोलने में समर्थ हो जाता है। प्रार्थना में दृढ़ रहने से ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना और प्रार्थना के विषय में शिक्षा देते हैं। अन्य सुसमाचार लेखों की तुलना में संत लूका प्रार्थना पर प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु को कई बार प्रार्थना करते हुए भी दिखाया गया है। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को न केवल प्रार्थना करना सिखाते हैं बल्कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए ये समझाने के लिए एक दृष्टांत भी बताते हैं। कोई व्यक्ति जब आधी रात को अपने पड़ोसी से रोटी मांगने जाता है क्योंकि उसके यहाँ उसका एक मित्र आ पहुंचा है, तब उसका पड़ोसी उसका आग्रह सुनकर उसे रोटी निकाल कर देता है। प्रभु यीशु यह बतलाना चाहते हैं कि वह पड़ोसी उसे रोटी देता है इसलिए नहीं कि मांगने वाला उसका मित्र है या बगल का रहने वाला, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तंग नहीं होना चाहता था। हमारी प्रार्थना में कितनी दृढ़ता है, हमारी प्रार्थना में हम कितना अडिग रहते हैं, हमारी प्रार्थना में कितना धैर्य है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता है। हम मन्नतें रखते हैं, हम अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते हैं। इन सब के बावजूद जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तब हम धैर्य खो देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, पवित्र यूकरिस्ती में भाग लेना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कई लोग कैथोलिक विश्वास भी त्याग देते हैं। क्या हमने कभी इस पर विचार किया है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हम इन बिंदुओं पर भी विचार करके देखें। विश्वास की कमी। प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। क्या हमारा विश्वास इतना दृढ़ है? प्रार्थना में दृढ़ रहना। इस विश्वास में संत मोनिका हमारे लिए आदर्श हैं। 17 वर्षों की निरंतर प्रार्थना के बाद उनके पुत्र अगस्तिन का मन परिवर्तन हुआ। केवल जरूरत में प्रार्थना करना। अक्सर जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है तब हम प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस बार बार अपने विभिन्न पात्रों में विश्वासियों से आग्रह करते हैं, निरंतर प्रार्थना किया करें।
केवल निजी मतलब के लिए प्रार्थना करना। अनेकों बार हम अपनी व्यक्तिगत और अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं। पहले पाठ में इब्राहिम अपने लिए नहीं बल्कि सदोम और गोमोरा के निवासियों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। सुसमाचार में वो व्यक्ति रात में अपने पड़ोसी के पास जाता है, अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने मित्र की जरूरत के लिए। हमारी प्रार्थना में कमी अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें ज्यादातर मांगे होती हैं। हमारी प्रार्थना में प्रार्थना का मूल तत्व नहीं होते। ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर के राज्य के आगमन की कामना, ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कामना, ये सब हमारी प्रार्थना का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उपरोक्त कारणों की वजह से भी संभवतः हमारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। जैसे प्रभु यीशु के शिष्य ने उनसे आग्रह किया था, गुरुवर हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हम भी ईश्वर से हमारे विश्वास को मजबूत करने तथा प्रार्थना में दृढ़ बने रहने की कृपा मांगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।